नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल विद्याजत पर स्वागत है। जैसा कि हम हमारे चैनल पर यूपी स्पेशल का क्लास चल रहा है, तो ये आज आपका यूपी स्पेशल का सेकंड क्लास है। आगामी आपके जो भी होने वाले एग्जाम है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जाम होने वाला है, बीईओ का एग्जाम होने वाला है, और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एक वैकेंसी आई है एचईओ। ये एचईओ स्वास्थ्य शिक्षा करके एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है। इसमें से 150 में 50 क्वेश्चन केवल आपका यूपी स्पेशल रहेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यूपी स्पेशल का कितना ज्यादा वेटेज है इस समय यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एग्जाम कराया जाएगा। और यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जा रहे हैं उसमें लगभग अगर 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, अगर 100 क्वेश्चन का एग्जाम है तो इसमें अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन सारे एग्जामों में यूपी स्पेशल से पूछे जा रहे हैं। तो यूपी स्पेशल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आप लोगों के लिए। तो ये आज आप लोगों का यूपी स्पेशल का सेकंड क्लास है। हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक क्लास यूपी स्पेशल का पढ़ चुका है। तो आज ये आपका सेकंड क्लास है। उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन पहला क्लास था कि यूपी के बॉर्डर पे कौन कौन से देश है, किस राज्य से कौन कौन सा जिला टच करता है, तो ये सब चीजें थी, बेसिक इंफॉर्मेशन था। तो ये आज आप लोगों का सेकंड क्लास है यूपी स्पेशल का। तो इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूपी यूपी का उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, मतलब उत्तर प्रदेश का जो भी लैंड है उसको भौतिक आधार पर कितने पार्ट में विभाजित किया गया है। तो यूपी का जो भी ये यूपी है, यूपी का मैप है, इसको हम मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जैसे उत्तर का ये एरिया है, यहाँ पे ये सहारनपुर है, ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर। तो यहाँ शिवालिक का तलहटी क्षेत्र पाया जाता है, मतलब शिवालिक की पहाड़ियां थोड़ी बहुत पाई जाती हैं आपके इस सहारनपुर रीजन में। तो ये हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद मध्य का मैदानी क्षेत्र, ये जो बीच का एरिया है आपका, ये पूरा गंगा यमुना का मैदान इसे बोलते हैं, ये मेनली गंगा का मैदान बोला जाता है। तो ये जो बीच का एरिया है इसे आपका बोला जाता है मध्य का मैदान। और तीसरा क्या है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आपका मेनली 2 पठार फेमस है, एक आपका बुंदेलखंड का पठार और एक बघेलखंड का पठार। देखिए मैप मैप से पढ़ाना इसको बहुत जरूरी था, इसलिए मैप बना के आप लोगों को अच्छे से समझा रहे हैं। इसमें से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये बघेलखंड वाला एरिया कौन सा है, यहाँ यूपी के मैप में बघेलखंड वाला एरिया कौन है। तो यहाँ देखिए ये प्रयागराज है, ये मिर्जापुर है, ये प्रयागराज मिर्जापुर, ये चंदौली है, सोनभद्र, इन 3-4 जिलों का ये दक्षिणी, जैसे प्रयागराज का ये दक्षिणी क्षेत्र वाला, और ये मिर्जापुर का दक्षिणी क्षेत्र वाला एरिया, और ये सोनभद्र का एरिया, ये पूरा आपका आता है बघेलखंड रीजन में। तो बघेलखंड रीजन में मेनली ये 4 जिले आते हैं। 4 जिलों का ये, जैसे इन तीनों का आपका दक्षिणी क्षेत्र वाला रीजन, ये दक्षिणी क्षेत्र में जो रीजन पड़ेंगे दक्षिणी क्षेत्र में इन जिलों के, वो आपके बघेलखंड वाले रीजन में आएंगे। और एक चीज हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जो भी भौगोलिक संरचना है उसमें कौन कौन से सेल समूह पाए जाते हैं, मतलब यहाँ का भी जो भी सॉयल है वो किन किन इन सॉयल में कौन कौन से सेल समूह पाए जाते हैं। यूपी का जो भी विभाजन हुआ है उसमें कौन से सेल समूह पाए जाते हैं। तो इसमें आर्कियन सेल समूह, विंध्यन सेल समूह, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, टर्सरी युग की चट्टानें और क्वाटरनरी युग की मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपका हो गया यूपी में कौन कौन से सेल समूह पाए जाते हैं। अब मैप में आप लोगों को बता दे रहे हैं कि किस एरिया में कौन कौन से सेल समूह पाए जाते हैं। जैसे ये ऊपर का ये शिवालिक रीजन हो गया, ये सहारनपुर में ये आपका शिवालिक वाला रीजन हो गया। तो शिवालिक वाला रीजन जो है, शिवालिक पहाड़ी का रीजन, तो ये विंध्यन क्रम की चट्टान इसमें पाई जाती है। ये टर्सरी युग में बना हुआ है। शिवालिक किस युग में बना हुआ है, शिवालिक आपका टर्सरी युग में बना हुआ है। तो इसमें विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है आपका शिवालिक रेंज में, यहाँ शिवालिक वाली ये सहारनपुर एरिया में। अब ये बीच में मैदानी क्षेत्र है, ये पूरा क्या है, गंगा यमुना का प्लेन है, ये पूरा एरिया आपका क्या है, गंगा यमुना का प्लेन। तो इस बीच वाले रीजन में आपका क्या पाया जाता है, क्वाटरनरी युग की इसमें मतलब नॉर्मल सॉइल पाई जाती है। इसमें आपका मेनली बांगर और खादर पाया जाता है, बांगर और खादर, बांगर व खादर मृदा पाई जाती है आपका इसमें बीच वाले रीजन में। जो नदी के किनारे होती है उसको आप क्या कहते हैं, जहाँ उसको खादर कहते हैं, ये क्योंकि उपजाऊ भूमि होती है। और ये नदी से दूर वाली जो भूमि होती है उसको आप बांगर कहते हैं, क्योंकि वहां वो उपजाऊ भूमि नहीं होती है, ये बांगर वाला रीजन। और ये खादर वाला रीजन आपका क्या होता है, उपजाऊ भूमि होती है। इसे एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है। जैसे ये एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है, काप मृदा, इसको हम लोग एक और क्या नाम देते हैं, काप मृदा कहते हैं। इसके बाद ये हो गया, पहला आपका हो गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ये शिवालिक रेंज की श्रेणियां इसमें पाई जाती हैं, ये सहारनपुर रीजन में थोड़ा सा एरिया में पाया जाता है। दूसरा हो गया आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र, ये पूरा एरिया आपका क्या है, मध्य का मैदानी क्षेत्र है। और ये तीसरा क्या है, दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र।
दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र में मेनली हम बता दिए आपका दो पठार पाए जाते हैं, एक बुंदेलखंड का पठार और एक बघेलखंड का पठार। तो ये वाला जो रीजन है आपका 3-4 जिलों का, ये दक्षिणी क्षेत्र वाला जो रीजन है, ये आपका बघेलखंड का पठार यहाँ पाया जाता है। और हम थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो चट्टाने हैं ये किस रीजन में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे शिवालिक पहाड़ी, ये ऊपर वाला सहारनपुर का एरिया है, यहाँ पे आपका पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है। और आपका गोंडवाना कहाँ पे पाया जाता है, ये देख रहे हैं, ये वाला है पूरा एरिया, ये सब गोंडवाना क्रम की चट्टान यहाँ पाई जाती है। और यहीं पे थोड़ा सा ये ललितपुर का थोड़ा सा एरिया और ये आपका सोनभद्र का थोड़ा सा एरिया, तो यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, आर्कियन युग की भी थोड़ी सी चट्टान यहाँ पाई जाती है। किन किन जिलों में, बस 2 जिलों में, सोनभद्र में और ललितपुर, इन दोनों जिलों में थोड़े से एरिया में आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और बाकी सब एरिया है, यहाँ पे आपका कौन सी चट्टान पाई जाएंगी, गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाएगी। और ये आपका सब हो गया मैप पे कि ये कौन से एरिया में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पे देखो थोड़े से रीजन में कौन सा, ललितपुर और ये आपका सोनभद्र में थोड़ा सा ये आपका आर्कियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। बाकी सब इस रीजन में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रम की। और इस रीजन में आपका शिवालिक वाले रीजन में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और बाकी ये जो रीजन है, और बाकी ये सब रीजन है, इन सब रीजन में ये बाकी और जो रीजन है बुंदेलखंड वाला रीजन, इनमें आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो नीचे देखिए, ये नीचे का जो पठारी क्षेत्र है, इसमें 3 चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन युग की ये सबसे प्राचीन चट्टान मानी जाती है, आर्कियन युग की भी चट्टान पाई जा रही है। नीचे आपका गोंडवाना क्रम की भी चट्टान पाई जाती है और विंध्यन क्रम की चट्टान भी पाई जाती है। तो मैप में आप लोग समझ लिए होंगे कि किस एरिया में कौन सा चट्टान पाया जाता है। और इसमें देखते हैं आपका, अब जैसे ये ऊपर का ये जो आपका तराई बेल्ट है, ये जो इसे बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें आपका मेनली शिवालिक रेंज पाया जाता है यहाँ सहारनपुर एरिया में। और ये भांबर एवं तराई का क्षेत्र भी पाया जाता है। ये ऊपर ये पतला सा बेल्ट है, इसमें भांबर एवं तराई क्षेत्र इसको कहते हैं। तो ये जो ऊपर वाला रीजन है, यहाँ पे मोटे मोटे बोल्डर, मोटे मोटे यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, नदियां आती हैं, यहाँ पे नदियां आती हैं और विलीन हो जाती हैं, इसमें विलुप्त हो जाती है, मतलब दिखती नहीं है। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं भाबर का क्षेत्र। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस क्षेत्र में आके नदियां विलीन हो जाती हैं, मतलब नहीं दिखती हैं। तो ये ऊपर जो ये मोटे मोटे बोल्डर यहाँ पाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, तो इस क्षेत्र में क्या होती है, भाबर क्षेत्र में नदियां आगे विलीन हो जाती है, नहीं दिखती हैं। अब आगे इसके थोड़ा सा, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी आपकी चौड़ाई जो है, भाबर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग सहारनपुर एरिया में, यहाँ सहारनपुर के आसपास एरिया में इसकी लगभग 35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। आपका भाबर का क्षेत्र जो है, इसकी चौड़ाई आपकी कितनी है, लगभग इस बेल्ट की चौड़ाई 35 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ सहारनपुर रीजन में। अब इसके आगे जो होता है, ये छोटे छोटे इसके बाद पत्थर पाए जाते हैं, इसके बाद धीरे आगे आके ये आपके सैंड में बदल जाते हैं। आगे आके ये क्या होंगे, धीरे धीरे ये क्या होंगे, आगे आके ये घिसेंगे पत्थर, धीरे धीरे आगे आके घिसेंगे, उसके बाद छोटे होते होते आगे आके ये सब सैंड में बदल जाएंगे। तो इसकी तराई वाले रीजन की चौड़ाई कितनी है, तराई वाले रीजन की आगे आके ये चौड़ा होता जाता है, तो इसकी चौड़ाई लगभग 80 से 90 किलोमीटर है। तराई रीजन की चौड़ाई आपकी, तराई रीजन की चौड़ाई आपकी जो है 80 से 90 किलोमीटर है, यहाँ आगे आके इधर एरिया में। और इधर एरिया में भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, 35 किलोमीटर के आसपास है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि ये लगभग एवरेज चौड़ाई क्या है। और ये आपका जो मध्य का मैदान है, इसकी एवरेज हाइट आपकी होती है 80 से 300 मीटर। इसकी एवरेज हाइट क्या है, कभी पूछ लिया ये क्वेश्चन में कि मध्य का मैदान है, उसका एवरेज हाइट मीन सी लेवल से इसका एवरेज हाइट कितना है। मीन सी लेवल एक होता है, मीन सी लेवल, ये किसे कहते हैं, मीन सी लेवल। इंडिया में मुंबई हाई में एक पॉइंट नोटिस किया गया है, जिसको हम बेस मान के सभी क्षेत्र की हाइट मेजर करते हैं। तो उसे जो मुंबई हाई का प्लेस है, उसको समुद्र में है, तो उसको हम लोग मीन सी लेवल कहते हैं, कि उसको बेस माना जाता है। तो वहां से इसकी लगभग हाइट जो है, मीन सी लेवल से इसकी हाइट, ये मध्य गंगा का जो मैदान है, इसकी एवरेज हाइट आपकी है 80 से 300 मीटर है इसकी हाइट, मध्य गंगा के मैदान की। तो ये आपका यूपी का जो भी भौतिक विभाजन का चैप्टर था, इसमें मेनली यही चीजें हैं कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें शिवालिक क्षेत्र आता है और भांबर एवं तराई का क्षेत्र आता है। ये सहारनपुर का रीजन जो है, ये सहारनपुर का रीजन, इसमें शिवालिक पहाड़ी का तलहटी क्षेत्र आता है। और ये आगे चल के ये थोड़ा सा भाबर क्षेत्र में आएगा,
फिर आगे आके इधर तराई का क्षेत्र हो जाता है। तो भाबर क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है, कम होती है, ये 35 किलोमीटर के आसपास होती है। और ये आगे जाके तराई क्षेत्र में इसकी चौड़ाई कितनी हो जाती है, 80 से 90 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। ये आपका उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद दूसरा है मध्य मध्य का मैदानी क्षेत्र। यहाँ पे बांगर और खादर नाम की मृदा पाई जाती है। इसको हम लोग काप सॉइल भी कहते हैं, इसको काप मृदा भी कहते हैं। यूपी में यहाँ लोकल लैंग्वेज में इसको काप मृदा भी कहा जाता है इसको, या अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल इसको कहा जाता है। तो इसको काप मृदा या अलूवियल सॉइल भी कहा जाता है। जैसे ये बांगर है, बांगर को ओल्ड अलूवियल सॉइल कहा जाता है, और खादर को आपको, खादर को क्या कहा जाता है, न्यू अलूवियल सॉइल। पुरानी जलोढ़ मृदा, इसको क्या कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा। इसको क्या कहा जाता है, नई जलोढ़ मृदा या खाप मृदा। इसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं, खाप मृदा को और क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा, या इंग्लिश में इसको कहते हैं अलूवियल सॉइल। ये आपका ओल्ड अलूवियल सॉइल है, बांगर वाला ओल्ड है, और ये खादर वाला आपका न्यू अलूवियल सॉइल है। ये सब आप लोग जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे नोट करते जाइएगा यहाँ पे, क्योंकि पीडीएफ वगैरह मिलना अभी मुश्किल है। तो जैसे जैसे मेरे साथ आप लोग भी जो जो बोल रहे हैं वो नोट करते जाइएगा। तो दो हो गया, पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा मध्य का मैदानी क्षेत्र, और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो इसमें मेनली बता दिए दो मेनली पठार पाए जाते हैं, बुंदेलखंड रीजन और बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। तो यहाँ से यहाँ तक मेनली जो है ये आपका ये वाला रीजन जो है, ये वाला आपका ये है आपका बुंदेलखंड का पठार। ये कौन सा रीजन है, बुंदेलखंड का पठार। और ये वाला जो 4 जिले हैं लगभग, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र, इन चारों जिलों का दक्षिणी क्षेत्र जो है इसमें बघेलखंड का पठार पाया जाता है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।